प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करना चाहेंगे प्राग ऐतिहासिक काल पर। हम उस युग के बारे में चर्चा करना चाहेंगे जिस युग में पृथ्वी पर मानव का आविर्भाव हुआ और उसने अपना जीवन यापन एक शिकारी या संग्रहकर्ता के रूप में व्यतीत करना आरंभ किया। इस युग को हम प्रागैतिहासिक युग के अंतर्गत पाषाण काल भी कहते हैं, क्योंकि इस काल में मानव ने अपने शिकार तथा कंदमूल फल एकत्रित करने के लिए अधिकांशतः पत्थर के औजारों का प्रयोग किया। इसलिए मानव द्वारा पत्थर के औजारों का प्रयोग किए जाने के कारण हम इसे पाषाण काल भी कहते हैं। मानव विकास की दृष्टि से और मानव द्वारा प्रयुक्त औजारों की दृष्टि से हम इसे 3 भागों में विभाजित करते हैं: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नवपाषाण काल। आज हम इस बिंदु के अंतर्गत पुरापाषाण काल का अध्ययन करना चाहेंगे कि किस तरह पुरापाषाण काल में आदि मानव ने शिकारी और संग्रहकर्ता के रूप में अपना जीवन यापन किया था। सामान्यतया भूवैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी लगभग 4 अरब वर्ष पुरानी है और कई विद्वानों का मानना है कि लगभग 50 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर प्राणियों तथा वनस्पतियों का उदय हो गया था। जब धीरे धीरे पृथ्वी से बर्फ की परतें छटने लगी तो धीरे धीरे एक कोशिकीय जीव के बाद बहुकोशिकीय जीवों की उत्पत्ति हुई और फिर इसमें निरंतर विकास के कारण कशेरुकी प्राणियों का आविर्भाव हुआ। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मानव का आविर्भाव सर्वप्रथम अफ्रीका में हुआ था। अब मानव का आविर्भाव किस तरह हुआ, इस संदर्भ में विद्वानों द्वारा जो अध्ययन किया गया तो इसमें पाया गया कि सर्वप्रथम मानव के जो प्राचीन अवशेष हैं वह अफ्रीका में कीनिया के ओल्दुवाई गोर्ज नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं और ये अवशेष लगभग 38 लाख वर्ष पूर्व के हैं। अर्थात आज से 38 लाख वर्ष पूर्व कीनिया में मानव की उत्पत्ति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस मानव को ऑस्ट्रेलोपिथेसिन मानव कहा गया है, अर्थात जिस मानव के साक्ष्य 38 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में 38 लाख वर्ष पूर्व के साक्ष्य अफ्रीका में प्राप्त हुए हैं वह ऑस्ट्रेलोपिथेसिन प्रजाति का मानव था। दूसरे जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वह इथियोपिया से लगभग 32 लाख वर्ष पुराने हैं। यह अवशेष एक शिशु कन्या का है जिसका नाम विद्वानों द्वारा या वैज्ञानिकों द्वारा लूसी रखा गया था। तत्पश्चात जिस मानव प्रजाति के अवशेष प्राप्त हुए हैं उसे हम होमो हबिलिस कहते हैं। इस प्रजाति का जो मनुष्य हुआ है इसकी प्राचीनता 26 लाख वर्ष पूर्व से
17 लाख वर्ष पूर्व मानी गई है। जो होमो हैबिलस प्रजाति का मानव था, इसकी मस्तिष्क की क्षमता 700 घन सेंटीमीटर थी, जबकि इससे पूर्व जैसे जो लूसी जो अवशेष था, इसके मस्तिष्क की क्षमता 400 घन सेंटीमीटर थी। 400 घन सेंटीमीटर से लगभग 500 घन सेंटीमीटर के बीच थी। और लूसी की तुलना में होमो हैबिलिस मानव की मस्तिष्क क्षमता 700 घन सेंटीमीटर थी, अर्थात 1.5 गुना अधिक थी। इसी के समकालीन जो मानवीय अवशेष प्राप्त हुए हैं वह होमो इरेक्टस प्रजाति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। होमो इरेक्टस मानव प्रजाति की जो मस्तिष्क क्षमता थी वह 1000 घन सेंटीमीटर थी और लगभग ऐसा माना जाता है कि संभवतः इसी मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना और उसका प्रयोग आरंभ किया था। हम समझ सकते हैं कि पृथ्वी पर जो आग का प्रयोग किया वो होमो इरेक्टस मानव ने किया। भारत में जो मानव के अवशेष प्राप्त हुए हैं, इस संदर्भ में वैज्ञानिकों द्वारा जो अध्ययन किया गया उसमें यह पाया गया कि भारत में पाए गए प्राचीनतम मानव के औजार के जो साक्ष्य मिले हैं वह कश्मीर की सोयान अर्थात सोन घाटी से मिले हैं और ये अवशेष आज से लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व के हैं। इसी तरह के औजारों के अवशेष हिमाचल प्रदेश से भी प्राप्त हुए हैं। ये लगभग 18 लाख वर्ष पूर्व के माने गए हैं और ये जो औजार हिमाचल प्रदेश और कश्मीर से प्राप्त हुए हैं, इनके बारे में यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि ऐसा माना जाता है संभवतः होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस प्रजाति के मानवों द्वारा ये औजार निर्मित किए गए थे। होमो इरेक्टस जो मानव हुआ है, इस प्रजाति के मानव के अवशेष भारत में विभिन्न भागों में बिखरे पड़े हैं, अर्थात होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस प्रजाति के मानवों से संबंधित जो अवशेष हैं वह भारत में कर्नाटक की हुंसी, तमिलनाडु में चेन्नई के पास अतिरम्पक्कम, राजस्थान में डिडवाना, महाराष्ट्र में नेवासा आदि से प्राप्त हुए हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में इस मानव के बहुत सारे अवशेष और खोपड़ियां भी प्राप्त हुई हैं। मध्य प्रदेश के ही भोपाल के नजदीक भीमबेटघाट से प्राचीन मानव के साक्ष्य गुफा आवासों के रूप में प्राप्त हुए हैं। जो ये होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस प्रजाति के औजार मिले हैं, इन हथियारों की जो प्राचीनता है उसके बारे में विद्वानों का तथ्य है कि इनका निर्माण आज से लगभग 7,30,000 वर्ष पूर्व से लेकर 1,30,000 वर्ष पूर्व हुआ था और मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में जो खोपड़ियां प्राप्त हुई हैं उनकी प्राचीनता 1,30,000 वर्ष पूर्व मानी गई है। इस तरह हम भारत के विभिन्न स्थानों से प्राचीनतम मानव के साक्ष्य उपलब्ध हमें होते हैं, इनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा कि जो भारत में पुरापाषाण काल है उस काल का निर्धारण किस तरह विद्वानों द्वारा किया गया है। भारतीय संदर्भ में हम पुरापाषाण काल को फिर से कई विद्वानों ने इसको 3 और आंतरिक भागों में विभाजित किया है। इनमें निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल इसे कहा गया है। यह काल विभाजन कई विद्वानों द्वारा पर्यावरण में हुए परिवर्तन और जो पाषाण उपकरण थे, जो पाषाण के औजार थे, उनमें हुए
परिवर्तनों के आधार पर किया गया है। यद्यपि यह सर्वमान्य नहीं है, लेकिन फिर भी कई विद्वानों ने यह प्रयास किया है। इसमें निम्न पुरापाषाण काल को 25 लाख वर्ष पूर्व से 1 लाख वर्ष पूर्व तक निर्धारित किया गया है। मध्य पुरापाषाण काल को 1 लाख वर्ष पूर्व से 40,000 वर्ष पूर्व तक या ईस्वी पूर्व तक, यदि हम इसको ईस्वी पूर्व ही पढ़ें तो ज़्यादा उचित रहेगा, अर्थात 25 लाख ईस्वी पूर्व से 1 लाख ईस्वी पूर्व तक निम्न पुरापाषाण काल, 1 लाख ईस्वी पूर्व से 40 लाख ईस्वी पूर्व तक मध्य पुरापाषाण काल और 40,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक उच्च पुरापाषाण काल माना जाता है। ये जो काल विभाजन है, जैसे मैंने कहा, यह काल विभाजन पर्यावरण में हुए परिवर्तनों तथा इस काल में मनुष्य द्वारा बनाए गए औजारों में हुए परिवर्तनों के आधार पर किया गया है। जो पुरापाषाण कालीन जो औजार प्राप्त हुए हैं, इन औजारों में मुख्यतः काले पत्थर के अपेक्षाकृत भारी हाथ के कुठार, हाथ के कुल्हाड़ी जैसे औजारों का प्रयोग हुआ है। और भारत में जो मानव था, जो भारत में जो आदि मानव थे, वे इन औजारों के प्रयोग में सिद्धहस्त थे या इनके प्रयोग करने के अभ्यस्त थे। साथ ही साथ इस काल में मानव भारत में विभिन्न अंचलों में फैले हुए थे। इनके जो अवशेष मिले हैं पुरापाषाण काल के, जैसे हमने पहले कहा कि कश्मीर में सोहन घाटी में इसके अवशेष मिले हैं, इसीलिए जो निम्न पुरापाषाण काल है उसे हम सोहन संस्कृति भी कहते हैं। साथ ही साथ इसके अवशेष थार मरुस्थल में मिले हैं और नर्मदा की घाटी में और भोपाल के निकट भीमबेटका में इसके अवशेष शैल चित्रों के रूप में भी प्राप्त हुए हैं। मध्य पुरापाषाण काल के जो अवशेष पाए गए हैं वह ताप्ती नदी की तलहटी में, महाराष्ट्र में नेवासा के नज़दीक, साथ ही साथ महाराष्ट्र में कोरेगांव, चंदौली, शिकारपुर में भी मध्य पुरापाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उच्च पुरापाषाण काल के अवशेष आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश तक पाए गए हैं। गुजरात के टिब्बो नामक स्थान पर भी इस काल के अवशेष उपलब्ध हुए हैं। जो पुरापाषाण काल का मानव था, उस समय वह पशुपालन से अनजान था और उसका जीवन मुख्यतः शिकार और कंदमूल संग्रह पर ही निर्भर था। इसलिए इस काल के मानव को शिकारी या संग्रहकर्ता भी कहा जाता है। अर्थात पुरापाषाण कालीन मानव को हम शिकारी एवं संग्रहकर्ता के रूप में जानते हैं। ये मानव अस्थायी निवास के लिए गुफाओं का प्रयोग करते थे, गुफाओं में निवास करते थे और इस तरह भारत में प्राचीन गुफा आवासों के साक्ष्य कर्नाटक के कुर्नूल, मध्य प्रदेश के भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका की गुफाओं की खोज प्रसिद्ध विद्वान वाकणकर द्वारा की गई। भीमबेटका में गुफाओं के भीतर चित्रांकन भी किया गया। इन चित्रों में आखेट और अन्य चित्र मुख्य हैं, जिनसे हमें उस काल के मानव के जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। इन पुरापाषाण बस्तियों में पशुओं की अस्थि के भी बड़े मात्रा में अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनमें भारतीय मूल के जानवरों में नर वानर, जिराफ, मृग, बकरी, भैंसा, गाय और सूअर हैं। साथ ही साथ इस काल के मानव पशुओं के शिकार के साथ साथ मछलियों का भी शिकार करता था और इस तरह कंदमूल फल संग्रह करके तथा शिकार पर इसका जीवन निर्भर था।